इस बीच राज्यसभा सांसद सुभाष बराला से खास बातचीत की गई खबर अभी तक की तरफ से। और खबर अभी तक से इस बातचीत में सुभाष बराला ने कहा कि विपक्षी सांसद नहीं चाहते कि सदन में लोगों के मुद्दों की बात हो। राहुल गांधी के नेतृत्व में लगातार कांग्रेस चुनाव हार रही है। संसद में बेबुनियाद मुद्दे उठाते हैं विपक्षी। और स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर भी सुभाष बराला ने बात की। उन्होंने कहा कि इस तरीके की एक्टिविटी विपक्ष पहले भी करता रहा है। पीएमओ के नाम बदलने पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। कहा कि पीएम मोदी सेवा के भाव से काम करते हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तमाम विपक्ष के सांसद लेकर आए हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुभाष बराला मौजूद हैं। सर, विपक्ष का रवैया लगातार हंगामा हंगामा हंगामा। देखिए, कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दल जिस प्रकार से देश में राजनीति के नाते हाशिए पर जा रहे हैं, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में तथाकथित इंडिया अलायंस लगातार चुनाव दर चुनाव हार रहा है। जनता इनको नकार रही है। अब ये केवल और केवल जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए और बेबुनियाद मुद्दे संसद में आकर के उठाते हैं। इसके 118 सांसदों ने सिग्नेचर की हैं। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा स्पीकर के खिलाफ ही लेकर आ गए हैं। हालांकि जो जानकारी है कि 9 मार्च को इसको लेकर चर्चा होनी है, पर बड़ी बात यह कि ओम बिरला ने खुद कहा है कि जब तक फैसला नहीं होता मैं पार्लियामेंट नहीं जाऊंगा। देखिए, ओम बिरला जी बहुत पुराने संगठन के कार्यकर्ता। मैं उनको पिछले 26-23 साल से जानता हूँ। हम युवा मोर्चा में इकट्ठे थे। बहुत धैर्यवान व्यक्ति हैं और बहुत संयम से काम लेते हैं। वैसे तो चाहे राज्यसभा के सभापति हों या पूर्व के कोई भी लोकसभा के अध्यक्ष रहे हों, किसी भी समय में रहे हों, वो हर एक माननीय अध्यक्ष ने सदन को तौर तरीके से चलाया है, नियमों के आधार पर चलाया है। और ओम बिरला जी तो बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं। सवाल सर, आज से पीएमओ को नाम बदला जाएगा, सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। पीएम मोदी ने भी कहीं ना कहीं एक्स के माध्यम से जानकारी दी है, क्योंकि आज का दिन काफी शुभ माना जा रहा है और आज से जो है सेवा तीर्थ पीएमओ कहलाएगा। देखिए, बड़ी खुशी होती है इस प्रकार का नाम जब देखने में आता है। मैं सुबह ही लगभग 5:30 बजे जब सैर करने के लिए गया कर्तव्य पथ पर, तो पहले तो राजपथ की बजाय कर्तव्य पथ पर जाते हैं एक अलग प्रकार का एहसास होता है। और आज जब मैं उधर से घूम करके आया तो मैंने देखा कि वहाँ आज उस भवन का लोकार्पण होगा, यानी कि सेवा तीर्थ का लोकार्पण होगा। और वो बोर्ड बड़े बड़े वहां लगे हुए थे। तो बड़ी खुशी हुई इस बात को जान करके कि हमारे देश के प्रधानमंत्री किस भाव के साथ काम करते हैं। जनता जो सेवा का काम हम लोगों को सौंपती है, उस सेवा के भाव से ही वो काम पूरी तरह से हो, इस बात के लिए उनका फोकस रहता है। और उसी आधार पर, उसी एंगल से उन्होंने इन भवनों के नाम रखने का काम किया है। चाहे कर्तव्य पथ की बात हो, कर्तव्य भवन की बात हो या सेवा तीर्थ की बात हो, सभी नाम उसी दृष्टिकोण से रखे गए हैं। मैं इसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी को बहुत साधुवाद देता हूं, उनको बधाई देता हूं। और मैं देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं कि उस सेवा तीर्थ के अंदर से जो भी योजनाएं निकल करके आएंगी वो जनता की सेवा के लिए ही समर्पित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, खबर अभी तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थे भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुभाष बराला, जो कि तमाम मुद्दों को लेकर खबर अभी तक से खास बातचीत कर रहे थे। मेरे सहयोगी मोहित के साथ राजा पटेल, दिल्ली। खबर अभी तक।